अब हम आपको दिखाएंगे हिम्मत करो पाकिस्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जो हिम्मत की आला मिसाल है। लम्स के बाहर रक्षा चलाने वाला एक लड़का लोगों को कहा करता था कि आओ रक्षा में बैठो, मैं तुम्हें लाहौर दिखाता हूं। बात वहां से शुरू हुई और अब वो बात लोक सवारी एडवेंचर्स बन गई है। इनका सफर क्या है, आए देखते हैं। सैरो तफरी के साथ अगर आपने तारीखी और सकाफती मकामात के किस्से भी सुनने हो तो फौरन सवार हो जाए लोक सवारी पर। 14 साल की उम्र में जब मैं लाहौर आया, घर में होटल में जूस वाली शॉप पे काम करने के बाद जब रिक्शा चलाना शुरू किया तो उसमें बहुत सी मुश्किलात थी। धूप, प्यास, गर्मी, सर्दी, 32 घंटे रिक्शा चला के मैंने ये काम किया। लोक सवारी एडवेंचर आसिफ तालिब और उनके साथियों की दिलफरेब बस सर्विस है। इसके साथ लोक सवारी एडवेंचर फेसबुक पेज अपनी सर्विसेज के बारे में मालूमात से आगाह करता है। मुश्किलात से गुजर रहा था तो मैं कभी कभी टाइम पे पैसे घर नहीं भेज सकता था, और क्योंकि वो मेरे ही कमाई से मेरे घर का किचन चलता था। लोग कहते थे कि शायद आप लोगों का बच्चा उधर कोई गलत कामों में नशे करता है या लड़कियों के उसमें उन्हें पैसा खिलाए जा रहे हैं। लोक सवारी पाकिस्तान के सियाती असासों की दिलकश तस्वीर मुतारिफ करवाने का अज़्म लिए अपनी मंजिल की जानिब रमा दवा तो है, मगर अपने नेटवर्क को वसी पैमाने पर फैलाने के लिए सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद भी है। मिलते हैं इन लोगों से जिन्होंने ये जबरदस्त काम किया। सर, मेरा नाम आसिफ तालिब है। 2006 में मैं मुल्तान में पढ़ रहा था 8th क्लास में। वालिद साहब की बीमारी के बायस मुझे पढ़ाई छोड़ के रोज़ी रोटी के लिए मुल्तान से लाहौर आना पड़ा। जब मैं लाहौर में आया तो एक घर में घरेलू मुलाजिम के तौर पे काम कर रहा था। जब मैं वो काम कर रहा था तो उस पर मुझे लग रहा था कि ये शायद औरतों वाला काम है, क्योंकि किचन में बर्तन धोने, सब्ज़ी काटनी, इस तरह का था। तो वो छोड़ के मैंने बिज़नेस का होटल पे काम किया। होटल वाला भी वैसे लगा। फिर मैं जूस वाले पे गया तो उधर मैं 300-500 रुपये कमा रहा था। तो जब उधर ना मेरे एक दोस्त रिक्शे वाले बने, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप मैंने पूछा कि आप दिन में कितना कमा लेते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं 5 से 800 रुपये कमा लेता हूँ, अगर ज़्यादा टाइम दूँ तो और कमा लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये छोड़ के अपना ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, 18 घंटे काम करूँगा, 6 घंटे रेस्ट करूँगा और मेरा बिज़नेस और ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। तो जब मैं वो चला रहा था मुझे लम्स के बाद रिक्शा चलाने का मौका मिला। जब लम्स में चला रहा था तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना होता था। लम्स के स्टूडेंट्स को लाहौर में घुमाना फिराना। इसी तरह मेरा आज एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके फॉरेनर्स आते थे, उनको लेके जाना लेके आना, फॉरेनर्स को लाहौर में घुमा फिरा रहा था। उधर से ही वो लोग एक ट्रिप पे जा रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप भी हमारे साथ आ जाओ। मैं उनके साथ जब गया और मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये मैं काम कर सकता हूँ, अपने बिज़नेस को मैं और बढ़ा सकता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी आपकी बैकग्राउंड क्या है, जल्दी से बताएं, और आप क्यों इनके साथ क्यों काम कर रहे हैं? सर, मैं लम्स का स्टूडेंट हूँ। आई एम इन माई 3rd ईयर और मैं मैनेजमेंट साइंसेज कर रहा हूँ, BSc ऑनर्स। जब मैंने आसिफ के साथ काम करना शुरू किया तो ये एक CV के ऊपर एक चीज़ से ज़्यादा ये था कि एक सोशल कॉज था, और जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि आसिफ खुद एजुकेशन नहीं हासिल कर सके तो ये आसिफ का ही प्लान था कि हम यहाँ के जो स्कूल्स हैं उनसे बुक्स उठाएं। जो बच्चे एक क्लास पास कर लेते हैं तो उनकी बुक्स ज़ाया हो जाती हैं या रद्दी में चली जाती हैं, हम वो वाली बुक्स उठाएं और वो नॉर्दर्न एरियाज़ लेकर जाएं जो उधर स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को दें। इसीलिए लोक सवारी एक टूरिज़्म कंपनी से ज़्यादा एक मिशन है। आप एक चीज़ नोट ये करें कि दिस इज़ हिज बिगेस्ट विन, कि लम्स का एक BSc इज़ फाइटिंग हिज केस। आपकी अपनी तालीम कितनी है? जी सर, 8 तक पढ़ा। 8 तक पढ़े हो? जी सर। ये रिक्शा पहले कहाँ से मिला आपको? सर, रिक्शा मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपये थे।
तो मेरे एक जानने वाले हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं इतने टाइम में मैं आपको वापस कर दूंगा, तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए और दिए, तो मैंने 1.5 लाख। तो आपको इन्वेस्टर मिला पहला, जी पहला इन्वेस्टर और मिले फिर थे। आपने उस पैसे वापस किया आपने? जी सर। नबील, मुझे ये तो नहीं पता कि ये आइडिया करोड़ों का है कि नहीं, लेकिन आसिफ खुद करोड़ों का है। बिल्कुल है। घर के बर्तन धोने से शुरू करके आज ये कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर बने हैं। और वो लम्स के स्टूडेंट्स जो इसके रक्षे में बैठ के कहीं जाया करते आज वो उसके थे, business आज partners इसके हैं। बिजनेस पार्टनर्स हैं। इससे बड़ा ये success क्या होगा? इससे बड़ी और क्या कामयाबी This हो could सकती become है। a real business. तो अभी अगर इसके आप- बाद मैं आसिफ से मिलने लगा हूँ, और आसिफ को हम प्लान एक्स में, जिसको हम एक्सेलरेटर प्रोग्राम कहते हैं अपना, उसमें इंशाल्लाह आसिफ हमें ज्वाइन slide करने वाले entry हैं। without any conditions, he can Of just course, the condition is that he must Is continue to do the fulfilled. great work that he is doing. बेसिकली वी नीड अ बस। जब हमारे पास बस आ जाएगी तो हमारा जो साल का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, इट कैन गो अराउंड बस कितने की आएगी? 70 काट लाख। रहा हूं, आपको बस कितने की आएगी? इट विल कॉस्ट 70 लाख। 7 बिलियन। नबील, अगर हम आपकी हेल्प करते हैं बस, हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू पे बैक? सर इट कितने विल उसमें? टेक अराउंड 2 years। 2 years you can pay back. यस सर। Okay, we can talk about that. ख्वाब तेरे हैं खुद इनकी तामीर है तू, ख्वाब तेरे Really appreciate that, and I'd like to do something because this is an example. We talk about कि लोग मसाइल में हैं और उनकी वो उनको कोई कुछ नहीं करता। I think हमें वो लोग चाहिए जो खुद कुछ करते हैं। I like to do something for Asif if I can, and I can system get the bus. अगर एक प्लान मिल जाए कि कितने साल में वो पे बैक हो जाएगा। हम इंश्योर करते हैं कि हम आपकी एज आइडिया करोड़ों का हम एक मीटिंग सेटअप कराते हैं आपके साथ, इनकी टीम की। उसमें आप लोग नंबर्स भी शेयर करें, और इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप उसमें इस मिशन में इसके कंट्रीब्यूट करें I ताकि believe ये it's a ग्रो great कर सके mission, इस चीज़ को। and really proud of him. मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान ये है। यही पाकिस्तान This है। is Pakistan. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वतन की